उनके साथ रहते थे और जब बात बिगड़ती थी तो वो तलाक लेके अलग हो जाते थे। उनके पहले से लेकर चौथे पांचवें शौहर तक यहाँ पे ही रखती थी अपने शौहरों को, मतलब जो पहले भी शौहर। हाँ ये हाँ जी बिल्कुल जी। बेटी की पहले भी 3-4 शादियाँ थी। हाँ जी पहले भी 3-4 शादियाँ थी। पहले भी थी 20-25 साल दामाद की उम्र थी और 40 के लगभग आपकी बेटी थी। जी। काम अच्छा। करती है ना, अपनी मर्जी से करती थी। तो तुम्हारी शादी हुई किस तरह थी? मेरी लव मैरिज हुई। लव मैरिज थी? नज़र ही मेरी इस पे पड़ी। वहाँ पे लड़के शेर व शायरी कर रहे थे तो मैंने भी एक शेर बोला वहाँ से कि लगदी नालों टुटदी चंगी बेकदरां दी यारी भला वे संग नेड़े छुटिया उम्र नहीं गुजरी सारी। यानी कि आसपास के गांव में काफी मशहूर थी तुम्हारी बीवी। हाँ मशहूर थी कि पूरे इलाके में मशहूर थी, सियालकोट ज़िले तक मशहूर थी। हालांकि कि इसके ये गैर ताल्लुकात गैर गंदे लोगों के साथ ये गंदे ताल्लुकात हैं इसकी। चली जाती थी बाहर बुरखा डाल के चली जाती थी, जो भी ये करके आती सब कुछ पता होता था। सवारी होती तो उसके साथ ऐसे नहीं बैठती, जैसे उसने बाजू उसके ऊपर डाला हुआ था। मुझे शक पड़ गया। जब शाम का टाइम हुआ तो मैंने इसको बोला कि अब्बा तो अंदर सो गए, तो तुम क्या बाहर सो गई अंदर सो गई? ऐसा हुआ नहीं हमारे बीच के तुम अलग सो या मैं अलग सोऊं। सोया भी नहीं था। मेरे दिल में शक वहम पड़ गया था कि आज ऐसी कोई बात ज़रूर है जिसकी वजह से मुझे सुला रही है। पता नहीं था हुआ। मैंने आंखें बंद की, इसके सामने एक नींद का नाटक किया मैंने। वो लड़का अंदर आया, इसके साथ पलंग पे बैठ गया, अपना करने लग गए। मैं उस दरवाजे में देख रहा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पुकार और मैं हूं आपके साथ अनीला असलम। कहते हैं कि मियाँ और बीवी जिंदगी की गाड़ी के 2 पहिए होते हैं। इसमें से अगर एक भी पहिया अपनी पटड़ी से उतर जाए तो जिंदगी की सवारी डगमगा जाती है। एक औरत सबसे ज्यादा तहफ्फुज़ अपने बाप के बाद अपने शौहर के साथ महसूस करती है। कहने को जो साहिबा होता है, मानने को जो मजाजी खुदा होता है, वो अपनी जिंदगी के हम सफर के साथ जिंदगी गुजारते गुजारते क्यों उसकी सांसें छीनने पे मजबूर हो जाता है। ऐसे वाक़यात क्यों रूनुमा होते हैं? वजूहात क्या बनती हैं? एक ऐसा ही अलमनाक वाक़या सियालकोट के नवाही इलाके में पेश आया, जहां तायरा परवीन नामी औरत से उसके शौहर ने ही जीने का हक छीन लिया। क्यों सफाक शौहर ने बेदर्दी से अपनी बीवी को गोली मार दी? ये लव मैरिज आखिर में मौत तक क्यों ले गई? असल रीजन क्या थी? क्या इनके दरमियान कोई आपसी रंजिश थी या कोई और इसमें मुलव्वस था? प्रोग्राम में आगे चल के आपको दिखा। इस वक्त हम क्राइम स्पॉट पे पहुंच चुके हैं। ये वो बदकिस्मत घर है जहां पर ताहिरा बीबी का कत्ल हुआ। बहुत ही सफाकियत से उसे गोली मारी गई। रंजिश मियाँ बीवी का आपसी झगड़ा था या कोई और वजह थी, ये तो अब आगे जैसे गुत्थियां सुलझेंगी इस केस की तो समझ आती जाएगी। इस वक्त मैं उस कमरे पे मौजूद हूँ। ये वो कमरा है, देख के नहीं लगता कि ये बहुत अमीर घराना था या ये लोग बहुत ज़्यादा कोई लग्जरी लाइफ गुजार रहे थे। सादा लो लोग थे और जैसे मेरे कैमरामैन दिखा सकते हैं कि फर्नीचर की मद में सिर्फ 2 सिंगल बेड मौजूद हैं और ज़रूरियात ज़िंदगी की चंद, ज़्यादा नहीं, सिर्फ चंद अशिया जो हैं इस कमरे में मौजूद हैं। ख़ातून थी, चूँकि न्यूली मैरिड भी थी, तो कुछ ये सिंगार की चीज़ें उनकी, बनाओ सिंगार की, क्या जानती थी वो कि अभी ये बनाओ सिंगार की चीज़ें जो वो ख़रीद के सजा रही है, ये मौका शायद उसको मिलेगा ही नहीं कि वो बनाओ सिंगार कर सके। ये चंद जो है यहाँ पर टेचिकेस और पेटी वगैरह चीज़ें ऐसी पड़ी हुई हैं और चंद बर्तन जिसमें 2-3 पतीलियाँ शायद या इस तरह की चीज़ें हैं। ये अपनी माँ के साथ यादगार उसकी तस्वीरें। इतनी जल्दी वो अपनी माँ के पास ही चली जाएगी, तायरा बीबी शायद जानती ना थी। इस कमरे में उस दिन उसे मार दिया गया उसके शौहर की जानिब से। यहाँ पे किस तरह से ये वाक़या हुआ, पुलिस को इत्तला मिली, पुलिस कैसे पहुंची, यहाँ पर देखा क्या था? डीएसपी साहब तारिक सुखेरा चूँकि इस वक्त स्पॉट पे मौजूद हैं हमारे साथ, उन्हीं की जानिब चलते हैं, उनसे डिटेल्स इस केस की लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा तारिक सुखेरा साहब, पुलिस को इत्तला मिली थी यहाँ एक मर्डर हुआ था, तायरा बीबी नाम की खातून थी वो, तो इत्तला कैसे पुलिस तक गई, कितनी देर बाद गई, हुआ क्या था? मियां बीवी में अक्सर झगड़ा रहता था। किस बात पे?
कुछ छोटी मोटी लड़ाई रहती थी। न्यूली मैरिड थे ना? न्यूली मैरिड कुछ 4-5 महीने से इनकी शादी हुई थी। अच्छा। और उसके अलावा कोई ऐसी बात नहीं है। तो पुलिस उस दिन जब स्पॉट पे आई तो क्या देखा? डेड बॉडी कहाँ थी? अब जिस दिन ये मर्डर हुआ जी उस दिन इस जगह पे, अच्छा ये बेड के पीछे, बेड के नीचे उसकी मकतूला की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। अच्छा, उसको एक फायर लगा हुआ था सर पे। अच्छा, और वही उसकी वजह मौत बना। डीएसपी साहब, इस वक्त तारिक सुखेरा साहब चूँकि हमारे साथ मौजूद थे और जैसे पुलिस मौके पे पहुंची क्या कुछ देखा? खून में लथपथ एक लाश बेड के पीछे, तकिए जहाँ पे बेड का सराहना की साइड होती है वहाँ पर उनको पड़ी हुई मिली। पुलिस ने जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन किया, आगे मज़ीद भी इन्वेस्टिगेशन जारी है। खौल भी बरामद हुआ, यहाँ पे गोली सर में मारी गई थी। चूँकि बेदर्दी से एक बाप से उसकी बेटी को छीन लिया गया। ये सारा वाक़या हुआ कैसे? गांव वालों ने क्या देखा? चल के गांव वालों से भी बात करेंगे। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन कहाँ गई, प्रोग्राम में आगे चल के वो भी आपको दिखाएंगे। मुलजिम ने क्यों किया, चल के मुलजिम से भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले गांव वालों से बात करेंगे। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ गांव के लोग मौजूद हैं। चूँकि बहुत दूर नहीं है, वो घर करीब ही है और ये आसपास पड़ोस के लोग हैं। इन्हीं से पूछते हैं कि कत्ल यहाँ पे हुआ था, इन्हें क्या पता नहीं था या इन्हें किसी ऐसी बात का भी पता है जो अभी तक खुल के सामने नहीं आई है। इन्हीं लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। क्या नाम है आपका? असद महमूद। अच्छा, असद साहब आपका घर यहीं आसपास है? हाँ जी। ये आपके करीब में ही एक कत्ल हुआ है घर में, कुछ पता है आपको इस बारे में? नहीं, हमें बड़ा सरसरी सा बताया कि इधर इसका बाप आया, उसने अच्छा। बोला कि जो है ना मेरी बेटी का मर्डर हो गया। कितने अरसे से ये फैमिली यहाँ पे रहती थी? ये तकरीबन 1-2 साल से रहती है। उससे पहले इस गांव के लोग नहीं थे ये? इससे पहले ये पीछे ही शायद किसी जगह पे रहते हो। अच्छा, इस गांव में आए इनको 1-2 साल हुए हैं? हाँ जी। अच्छा, ये वक्त क्या था, किस वक्त पता चला? तकरीबन 3:30 बजे का दोपहर को आप लोगों को मर्डर का पता चला? हाँ जी। ठीक। तो हमने फौरी तौर पे जो है ना इधर थाना में जो है इतला दी है। तो इसके बाद का जो है हमें नहीं पता कि पुलिस वालों ने क्या कार्रवाई किया है। ये तायरा भी शादीशुदा थी? तकरीबन उनकी तो 3-4 शादियां थी। अच्छा। या ना इसका इधर पूरे गाँव वालों को पता है। 3-4 शादियां? क्या पहले तलाक लेती रही या निकाह पे निकाह करती रही? ये नहीं हमें पता, लेकिन इतना पता है कि इसने 2-3-4 शादियां की हैं। अच्छा, तो ये जो शौहर थे इनके साथ आप लोगों का मिलना जुलना था इनका? नहीं जी। और भी लोग मौजूद हैं नाज़रीन, उनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? साबिर हुसैन। साबिर साहब, आपका घर भी कहीं करीब जी, है? ये पास ही है। तायरा बीबी के घर को जानते थे? हाँ, इतना नहीं हम इधर आते, लेकिन काफी इधर आते मतलब ये क्या इलाके से बाहर? नहीं, बाहर आने का मतलब नहीं है। वैसे भी इतना ट्रस्ट नहीं है। तायरा बीबी के ससुराल का घर था? जी। ये ससुराल था उनका? नहीं है, उनका अपना घर था। अच्छा, ये मेका था जी, उनका? तो जी। ये उनके शौहर उनके मेके में रहते थे? जी, यहाँ जी, पे उनके जी। साथ। अच्छा, ये 3-4 शादियों का किस्सा जो है, पहले भी निकाह हुए? जी, टूट ये जाते हैं। हमें भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है इसकी क्या? कि शादियों का जो किस्सा है जो आपने बताया है, मैंने तो भी सुना है यहाँ से। ये आपने ठीक है, हाँ। वही ले लें बात। ठीक। तो फिर क्या है किस्सा? आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है? बस यही है कि यही पता था कि 3-4 शादियां हुई हैं, तो किसी रीजन की वजह से वो नहीं चल सकी। तो वो जहाँ गांव में रहती थी, जी जी, तो यहाँ पे ही रखती थी अपने शौहरों को, मतलब जो पहले भी शौहर? हाँ ये हाँ जी बिल्कुल यही है। मतलब एक से शादी की, जी पहले उन्हें यहाँ ले आई, जी फिर दूसरे से की, जी जी। फिर यहाँ ले आई। तो कितने अरसे से सिलसिला चल रहा था, मतलब कितने अरसे से आप देख रहे थे कि उनकी शादियाँ चलती हैं, टूटती हैं? बस ऐसे लोगों से पता चलता था। क्योंकि कभी किसी ने उनके पिछले शौहरों को देखा नहीं? नहीं, मैंने तो नहीं देखा। आपने नहीं देखा? मैंने नहीं देखा। क्या मतलब माजरा क्या है? माजरा कोई जादू का घर था जिसके अंदर कोई रहता था और किसी को पता नहीं है? आखिर इंसान थे, बाहर रोजगार के लिए निकलते होंगे। ये तो जितनी हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो तो हम बता रहे हैं, बाकी आप लोग हमसे बेहतर जानते हैं। नहीं, वो तो मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आप घर कोई बहुत दूर नहीं है। जी जी, करीब आप लोगों के घर देखना अलग है, आबादी थोड़ा सा हटके है। ठीक है, आबादी के साथ हो ना, वॉकिंग तो डिस्टेंस फिर पता चलता है कोई बात हुई है नहीं हुई है। नाज़रीन, ये अहले इलाका थे जो कि बहुत मिला जुला सा जवाब दे रहे थे। और एक जो बड़ी अहम बात सामने आई वो ये थी कि ताहिरा बीवी की पहले भी 3-4 शादियां हो चुकी थी और उसमें चीज़ सामने आई वो ये थी कि वो अपने ससुराल में जाके कभी भी नहीं रही। उनके पहले से लेकर 4-5वें शौहर तक वो तमाम शौहर यहाँ ही आते थे, उनके साथ रहते थे और जब बात बिगड़ती थी तो वो तलाक लेके अलग हो जाती थी।
ये कहानी उलझती जा रही है, ये सुलझेगी कहाँ जाके। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम ताहिरा बीबी के वालिद से बात करते हैं, चूँकि मुदईवी हैं वो। उन्होंने क्या देखा अपनी बेटी के साथ, वो घर में रहते थे, क्या उनको इल्म नहीं था किसी बात का, गांव वाले क्यों नहीं मिलते, क्या रीज़न है। एक ब्रेक के बाद उनसे बात करते हैं और आपको दिखाते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मकतूला के वालिद मौजूद हैं, मोहम्मद ख़ान। उन्हीं से पूछते हैं, वो घर में भी मौजूद थे जिस दिन ये सारा वाक़या पेश आया, उन्होंने क्या देखा, उन्होंने क्या सुना। इससे पहले जो अहले इलाका बताते हैं क्यों मिलना जुलना नहीं था लोगों का इनके साथ, एक गांव में रहते हुए इतनी दूरी क्यों थी, इन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। ताहिरा बीबी आपकी बेटी थी, क्या वजह है कि गांव वाले आप लोगों से मिलते जुलते नहीं थे, क्यों इतनी दूरी थी, कोई इतना दूर घर नहीं है आप लोगों का? वो जनाब सिर्फ मेरे साथ था, उनका साथ मिलना जुलना था आपके हाँ साथ। जी। तो आपकी बेटी से क्यों नहीं, ख्वातीन क्यों नहीं मिलती थी गांव की? जब ये शादी की थी ना, तो फिर आम लोग घट मिलते थे। क्यों शादी की थी? बच्ची से मिलते थे। लेकिन हमने जिससे पूछा अभी उन्होंने इनकार किया, उन्होंने कहा हमारा बच्ची से मिलते थे। वैसे मतलब बच्चे की वजह तो उनके ना, तो फिर लोग नहीं। क्यों, ऐसी क्या वजह थी? ऐसी वजह थी कि इन्हें क्यों है कम किया। शादी की थी, इसको बुराई तो नहीं की थी? बुराई तो नहीं की। गांव वालों का ये भी कहना है कि आपकी बेटी की पहले भी 3-4 शादियां थी। हाँ जी, पहले भी 3-4 शादियां थी। पहले भी थी। वो आपने खुद करवाई थी? एक मैंने करवाई थी पहली शादी। हाँ जी। क्या उम्र थी अभी आपकी बेटी की? 40 साल। 40 साल। और अभी ये जो दामाद थे आपके, ये चौथे नंबर के दामाद थे या 5वां नंबर था इनका? नहीं जी, चौथे नंबर। चौथे नंबर पे हाँ थे। जी। तो क्या उम्र थी इन दामाद की भी आपके? इसकी भी 25 साल। 20-25 साल दामाद की उम्र थी और 40 के लगभग आपकी बेटी थी। जी। इतना ज्यादा गैप था? हाँ जी जी। ये आपकी बेटी ने अपनी मर्जी से शादी कर रखी जी। थी? इसमें आपकी रजामंदी नहीं थी? मेरी रजामंदी नहीं थी। या जो शादी आखिरी शादी थी ये हाँ जी। जो आपका दामाद कातिल भी है आपकी बेटी का, जी। इस शादी को कितना अरसा हुआ था? 4 माह। 4 माह हुए थे भी? 4 माह हुए थे। तो 4 माह में पहले लड़ाई झगड़ा कोई रात था घर में इस तरह का हुआ मैंने था? सुना है। नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं सुना। कभी नहीं सुनी थी कोई मैंने किसी बात पे बिल्कुल- तलख खलानी मैंने- आपस में? मैंने बिल्कुल नहीं सुनी थी। अच्छा। बाकी चीज ये है कि वो वैसे भी मेरी फरमादार ही। अच्छा, फर्माबरदार बेटी थी। फरमाबरदार ही। अच्छा। सिर्फ चीज है कि बजट मानती नहीं थी। क्या मानती नहीं थी पर फर्माबरदार भी थी। जो काम अच्छा। करती है ना अपनी मर्जी से करती थी। तो फिर फर्माबरदारी कैसे हुई कि फरमाबरदारी वैसे मतलब खान पीन तो खिदमत करती थी आप? खिदमत करती। अच्छा। हाँ जी। उस दिन आप घर में थे जिस दिन ये वाकया हुआ? हाँ जी, घर में था। आपके सामने हुआ? नहीं जी, तो फिर आप घर मैं में थे? अगले कमरे में था, अच्छा। वो पीछे थे। तो फिर पता कैसे चला आपको? पता मैं तो अंदर से कि मैं वो 3-4 तकरीब अंदर गया। अंदर गया तो मैं 3-4 बजे दोपहर के? हाँ जी। अच्छा दोपहर के। अच्छा। अंदर गया, अंदर जाके तो मतलब मैं नमाज पढ़ने वास्ते मसला देखा तो पढ़न दे ते कपड़े नहीं मतलब मसला नहीं मिला। अच्छा। मैं पीछे देखा तो पीछे ढेरी लगी है कपड़ों की? कपड़ों की। अच्छा। वो मैं कपड़े पीछा कर लगाया तो देखा तो मतलब सलवार है जो पांचा जो उसके। हाँ जी, वो मुझे नजर आई। अच्छा। मैंने पकड़ा थे, वो बच्ची थी, डेथ हो चुकी हुई थी? डेथ हो चुकी थी। खून नहीं नजर आया आपको घर में उससे पहले जब आप जाए नमाज ढूंढ रहे थे? बोला ना कि कपड़े थे ऊपर। अच्छा, कपड़ों के नीचे था? कपड़ों के नीचे। तो आपका दामाद कहाँ था उस वक्त? दामाद उस टाइम मतलब बाहर निकला था। वो तो सुबह चला। आपका दामाद घर में था जब आपने बेटी को देखा? उस टाइम घर था। उस टाइम घर था? उस टाइम घर था। अच्छा, ये उसके बाद निकला? आपके सामने घर से निकला था? मेरे सामने घर से निकला। किस चीज पे गया था? वो हमारे से गाड़ी लेके आ रही ना। आपसे लेके? नहीं। अच्छा। वो हमारे से कार लेके गया था? मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल लेके निकला था। कहाँ जा रहा था बताया नहीं उसने? वो भी मुझे बोला कि मुझे रुपया 500 दो। किस चीज का? वैसे मतलब मैं शेरपुर था। अच्छा।
मैंने बोला मुझे ये आपकी बेटी को मारने के बाद मांगा उसने आपसे? बात में अच्छा। मैंने बोला कि परवीन किधर है, तारा परवीन बाहर निकली। अच्छा। मैं उधर गया था, मैंने नहीं लगी। मैं क्या शायद मतलब हो सकता कि मुंडिया पड़ गई है। मैं इस पर कहते रहा वो जिस टाइम फिर मतलब बाद 4 बजे देखा ना, फिर मुझे पता चला। मैं तो उस टाइम ही बात सो गया था। मुझे पकड़ पकड़ के इधर लाते थे। मैं तो उस टाइम मतलब जी बेहोश हो गया था। बुढ़ापे का इकलौता सहारा, जीने की इकलौती वजह, जी वो लाडली जिसकी हर गलती को भी बर्दाश्त करते थे। बर्दाश्त करता था। मैं उस कमरे में जाता हूँ ना, मेरी टांगे नहीं काम करती, मैं बस हो जाता हूँ। मेरी चीज ये आपके कि उन्हें मौत सजा देती है। जिस तरह मेरे नाल होया ना, मैं चला जाता ना, दुख कोई नहीं। क्यों मतलब जी गई है ना, मैंने भी ले गई है ना। मैं दुनिया जो गया ना, मतलब मैं दिन जो गया। मैं थोड़े जी गल करना पे अभी मैं पता नहीं किस तरह करना पे, मेरे आगे गल भी नहीं होती। इधर आके यारों दोस्तों में बैठता हूँ, दिल कुछ लगा रहता है। ठीक। नाज़रीन, ये वालिद हैं तायरा परवीन की, और एक बेबस बाप है जिसने अपनी जवान बेटी, इकलौता बुढ़ापे का सहारा खो दिया। अब शायद कांपते हाथों से, लरसते होंठों से, नम आँखों से सिर्फ अपनी बेटी को याद करके ही जिंदगी गुजार सकता है ये बाप। वो दामाद जो कातिल भी है, जिसने इनका सहारा छीन लिया। जब यहाँ से भागा तो इनसे पैसे लेके एक मोटरसाइकिल पे भागा। जैसा कि अभी खुद बताया मोहम्मद खान ने भी कि वो किसी मोटरसाइकिल पे जब भागा तो किसी गांव वाले से लेके भागा। वो मोटरसाइकिल उसकी अपनी नहीं थी। वो कौन था शख्स, उसने क्यों प्रोवाइड की? क्या वो जानता था कि ये कत्ल करके भाग रहा है? वजह क्या थी? वो इतनी अफरा तफरी में निकला, उसको बाइक दी किसने जब लोगों का मिलना जुलना ही नहीं था उसके साथ? ये चल के हम उन्हीं से पूछते हैं जिनकी मोटरसाइकिल, जिनकी व्हीकल गई। नाज़रीन, इस वक्त हम थाना कोटली लोहारा में मौजूद हैं और वह सफाक मुलजिम हमारे साथ मौजूद है जिसने बेदर्दी से अपनी बीवी को गोली मार दी। ये शादी जो कुछ महीने पहले हुई थी, ये यकदम मौत तक क्यों पहुंच गई? इसी मुलजिम से बात करते हैं। क्या नाम है भाई तुम्हारा? मुस्लिम शहजाद। मुस्लिम शहजाद। उम्र क्या है तुम्हारी? 23 साल। 23 साल। और तुम्हारी बीवी की उम्र लगभग कितनी थी? तकरीबन 27 साल बताई थी उसने। 27 साल उसने बताई थी? हाँ। अच्छा, तो मैं नहीं पता था उसकी उम्र कितनी है? जी नहीं। बाद में पता चल गया था? जी बाद में पता चला कि उसकी उम्र तकरीबन 35 साल है। अच्छा, बाद में 35 पता चला तुम्हें? जी। सही। तुम्हारी शादी हुई किस तरह थी? मेरी लव मैरिज हुई थी। लव मैरिज थी? जी। ये लव मैरिज किस तरह से हुई? कजन थी तुम्हारी? नहीं, ये सियालकोट शहर की रहने वाली थी। अच्छा। कोलिया राइया इसका गांव था। और मेरे गांव में मुर्शिद खाना है, हमारे साथ गांव में बड़ा पिंड गांव है, वो मेरा मुर्शिद खाना है। वहाँ पे वो पहली बार आई थी और बैठी हुई थी सामने, पहली नज़र ही मेरी इस पे पड़ी। वहाँ पे लड़के शेर व शायरी कर रहे थे तो मैंने भी एक शेर बोला वहाँ से कि लगदी नालों टुटदी चंगी बेकदरां दी यारी, भला होवे संग नेड़े छुटिया उम्र नहीं गुजरी सारी। फिर उसने जवाब में ये बोला कि सदा ना बागी बुलबुल बोले, सदा नहीं बाग बहारा, सदा नहीं मापे हुसन जवानी, सदा नहीं सोबत यारा। जब पॉइंट पे आओ ना, तुम्हें ये पता था कि उसकी पहले 3-4 शादियां? नहीं, मुझे पता मुकम्मल। ये भी नहीं बताया था? मुकम्मल का क्या मतलब? जैसे जैसे मैं काम पे जाता रहता लोगों के घरों में, शटरिंग का हमारा काम होता था, हर घर पे हम जाते थे। अच्छा। इसके मोहल्ले में इसके ये जो 7 कोटली शहर है, 7 जो चबुर्जी का ये गांव जितने भी हैं, इनमें जब मैं काम करता यानी कि आसपास के गांव में काफी मशहूर थी तुम्हारी बीवी? हाँ, मशहूर थी कि पूरे इलाके में मशहूर थी, सियालकोट जिले तक मशहूर थी वो। क्या? कि इस मामला के इसके ये गैर ताल्लुकात, गैर गंदे लोगों के साथ ये गंदे ताल्लुकात हैं इसके। अच्छा। लेकिन इस मामला का मुझे नहीं था पता, मैं तो अपने दिल से इससे सच्ची एक मोहब्बत करता था। फिर जब मैं काम पे जाती मेरे को पहले फ़ोन करती थी। हाँ। जब कॉल करती यानी क्या कर रहे, मैंने बोला काम कर रहा हूँ। अच्छा। जब ये हथौड़ी की आवाज़ सुनती थी
अच्छा। तो इसको पता चल जाता है ये काम कर रहा है, तो मेरे को पूछी कौन से गांव में लगे हो, मैं बताता था किस गांव में लगे हुए हैं। फिर ये मेरे फ़ोन काट के उसके बाद ये चली जाती थी बाहर, बुरखा उर्खा डाल के चली जाती थी, जो भी ये करके आती थी सब कुछ पता होता था। मैंने बाद में पता चला मेरे को, जब ये कुछ दिन ये मामला चले कि घर से निकल जाती थी, मेरे आने से पहले 2-3 घंटे पहले आ जाती थी। तो एक दिन मैंने ऐसे काम पे लगा हुआ था, मैंने रक्षे में इसको जाते हुए देखा। कहाँ? शहर की तरफ जाते हुए देखा। एक इसके साथ और भी आदमी 2 बैठे थे। अच्छा। ये जा रहे थे, मैंने कहा चलो ये वापसी आती में से कोई सवारी भी तो हो सकती है ना? सवारी नहीं थी, सवारी होती तो उसके साथ ऐसे नहीं बैठती, जैसे उसने बाजू उसके ऊपर डाला हुआ था। मुझे शक पड़ गया कि ये कोई ऐसा मामला है कि जो इसके साथ ये बंदा मिला हुआ है, इसके साथ कोई इसका गैर ताल्लुकात है। अच्छा। और मैं वहाँ पे काम भी छोड़ दिया। मेरे को उन्होंने बोला काम कर, मैंने बोला यार मैंने काम नहीं करना, मैं जा रहा हूँ घर, मुझे परेशानी बनी हुई है। फिर घर आ गए, फोन नहीं किया? नहीं, फ़ोन नहीं मैंने किया, फ़ोन मिला है, नंबर मिल नहीं, सरासी ने नंबर बंद कर दिया था। जब मैं घर आ गया तो ये मैं घर जाकर पहुँचा, ये मेरे बाद ये भी घर पे आ गई। मैंने इसको पूछा तुम कहाँ गई थी? इसने बोला यहाँ पे शेरपुर में मेरे को थोड़ा सा काम था, मैं वहाँ पे गई। मैं कहा झूठ क्यों बोल रही हो तुम? मैंने कहा तुम शहर ये उसी दिन का वाक़या है जिस दिन लड़ाई हुई है? नहीं, ये उसके कुछ दिन पहले की बात है। मन की शादी बच्चों का जब पता चला, सारी कहानी तो नहीं गढ़ रहे हो कि वो मर चुकी है, वो बोलने वाली नहीं है, अपना वो दिफा नहीं कर सकती? आप वहाँ पे उसके गांव में जाके पूछोगे तो ये लोग बताएंगे। अच्छा। ठीक, वो ऐसी थी। अच्छा। लेकिन फिर हुआ क्या था? उसके बाद जब शाम का टाइम हुआ तो मैंने इसको बोला कि अब्बा तो अंदर सो गए, तो तुम क्या बाहर सोगी या अंदर सोगी? मैंने अगर बाहर सोना चाह रही तो मैं भी अपनी पलंग वहीं पे डाल लूँ। उसने बोला नहीं तुम ऐसे कर, तुम अंदर सो, मैं बाहर सोती हूँ। तो मैंने बोला आज दिन तक जब से हमारी शादी है हमने कभी ऐसा हुआ नहीं हमारे बीच के तुम अलग सो या मैं अलग सोऊं। तो इसने बोला नहीं आज तुम अलग सो। इसने मेरे को प्यार मोहब्बत से अंदर भेज दिया कि तुम जाके सो जाओ। मैंने कहा चलो ठीक, सुबह कहाँ पे जाना है। मैं इसकी बात मान के सो गया। सोया भी नहीं था, मेरे दिल में शक वहम पड़ गया था कि आज ऐसी कोई बात ज़रूर है जिसकी वजह से मुझे सुला रही है। अच्छा। जब मैं अंदर गया 2 बजे मेरे पास आई, इसने आके तरफ देखा मेरे कमरे में आके, ये तो सो रहा है, लेकिन सोया नहीं था हुआ। मैंने आंखें बंद की, इसके सामने एक नींद का नाटक किया मैंने। अच्छा। किसका? मैंने ये जो पॉइंट था ये पकड़ना था कि क्या मामला था इसका। जब इसने देखा कि सो रहे ने, दरवाज़ा बंद किया इसने मेरा कमरे का अंदर से। और अंदर से कैसे बंद? नहीं, मन के बाहर से, इसकी पलंग बाहर था ना दरवाजे अच्छा। के। फिर उसने बाहर से कुंडी लगा दी? बाहर से कुंडी लगा दी और उसने अपने आशिक को फ़ोन किया। उसने उसको बुलाया, वो मोटरसाइकिल पे आया, वो लड़का अंदर आया, इसके साथ पलंग पे बैठ गया, अपना करने लग गए। मैं उस दरवाजे में देख रहा था। हुआ क्या? तो वो जब लड़का आके इसके साथ बैठ गया, इनको ने आपस में किया अपना। ठीक है, मैंने दरवाजे में देखा, मेरे से नहीं बर्दाश्त हुआ। मैंने दरवाज़ा जोर से पीछे की तरफ खींचा। बाहर आकर दरवाज़ा उसने खोला मेरा, बोला क्या मसला है? मैंने कहा जो बाइक जा रही है वो लड़का कौन है? मैं देख के आई हूँ, रोड तो नहीं है कोई भी। नहीं, जंगल के सामने से रोड, अंधेरे में जब गाड़ी वहाँ से निकलती है ना, जंगल में से गाड़ी निकले तो नजर तो आती है घर अभी के जंगल सामने। कह रहे हो, अभी सड़क कह रहे हो। अच्छा फिर? मैं इसको अंदर पकड़ के लाया त्रिप और मैंने अपने फेंका उस पे पलंग पे जो बेड अंदर लगा हुआ था। इसको चमाटों के साथ मैंने 2-3 चमाटे मारे। मैंने बोला तेरे लिए मैंने घर बार सब कुछ छोड़ा हुआ है। ऊपर से 2-3 टांगों के साथ भी मैंने उसको मारा, धुलाई की। अच्छा, तो फिर जब मार लिया था तो पेट नहीं भरा था, फिर गोली क्यों मारी? जब मारा है ना तो उसने मेरा रिवॉल्वर मुंह पे उठाकर मुझे बोला कि उसी लड़के के साथ मैं शादी कर लूंगी, तूने जो उखाड़ना उखाड़ लेना। फिर गोली मार दी? हाँ, मैंने गोली। कहाँ गोली मारी? हाँ, तब गोली। कहाँ गोली मारी? गोली मैंने दिमाग में मारी। दिमाग में मारी। कहानी तुमने बहुत अच्छी सुनाई है। फिल्म कौन सी देख रखी है? कोई फिल्म नहीं मैंने देखी जो मेरी हकीकत। स्क्रिप्ट बहुत अच्छा है। जब मार बैठे गोली तो उसके बाद भी दुख नहीं हुआ तुम्हें? नहीं, बाद में दुख हुआ है। बाद में मैंने उसको क्या दुख हुआ? तुम वहाँ से भाग गए, ये दुख हुआ? नहीं, बाद में मैं भागा हूँ। तकरीबन 6 बजे भगूंगा और 9 बजे मैं घर से भागा हूँ। बैठे रहे इतनी देर उसके पास? हाँ, उसके बाद मैंने उसको हिलाया। मैंने कहा शायद हो सकता है इसमें दिमाग में गोली मार के कौन बचता है भाई? लेकिन ये जिंदगी में मैंने पहले ऐसा काम, मेरे से जज्बात में हो गया। तो वो गिरी बेड के पीछे थी या तुमने वहाँ घसीट के फेंका था? घसीट के नहीं था फेंका, बेड के ऊपर झगड़ा कर रहे थे। झगड़ा करते करते पीछे गिरे, हम दोनों गिरे हैं। अच्छा। ठीक है, उसी के बावजूद में फायर निकला, पहला फायर। अच्छा। तो वो दीवार में लगा, फिर दूसरा मैंने ऊपर से पकड़ के निकाला है। यानी कि मान गए हो, पहला फायर भी तुमने दीवार में मारा है और उसके बाद दूसरा जो है वो तुमने उसके सर में मार दी। गोली मारने के बाद फिर क्या किया था? मैंने जो मेरे पलंग में मेरा बिस्तरा पड़ा हुआ था मैंने उसके ऊपर वो डाल दिया। अच्छा। डाल के बाहर निकला। क्यों? कि इसका पता किसी को नहीं चले। और मैं 6 बजे का वकुआ है, 9 बजे तुम वहाँ से निकले, तुम्हें आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद कहीं तो जाके अपनी गलती का एहसास होता ना। तुम्हारी मोहब्बत थी, चीखते चिल्लाते रोता रहा मैं वहाँ पे। क्या रोते रहे हो? तुम्हें तो अभी भी कोई एहसास नहीं हो रहा, तुम तो अभी भी वैसे के वैसे खड़े हो। तुम्हारी आंख में जरा शर्मिंदगी नहीं, कहीं आंसू नहीं मोहब्बत का। कैसे मान जाए मोहब्बत है? मुझे तो लगता है कोई अच्छी सी तुमने बॉलीवुड की फिल्म देख रखी है।
नहीं, कोई हैं? बॉलीवुड की मैंने फिल्म कोई हीरो नहीं बहुत देखी। पसंद है लगता तुम्हें? इम्प्रेस हो किसी से? नहीं जी। किसी फिल्म की दास्तां सुना के पूरी तरह जो है तुम पुलिस को भी गुमराह कर रहे हो उस बयानबाजी दे के, क्या समझते हो ऐसे बच जाओगे? कत्ल किया तुमने, मैंने गैरत के पीछे किया, इसके क्या गैरत बावजूद के अगर पीछे? गैरत जो के मैंने पीछे, उसमें मामला गैरत देखे के हैं, पीछे कहाँ जायज है इस तरह का कत्ल करना? कानून में कहाँ तो जायज है? बीवी में कहाँ जाएगा, इस कानून में कहाँ जाएगा कि वो जाके छोड़ किसी देते। और को मिले और ये तो घर तुम में कह रहे हो ना बंदा भाई, छोड़ देते उसे। नहीं छोड़ सकता था मैं उसको। अब भी तो छूट गई ना, अब क्या कब्र में अब उसके तो साथ जिंदगी से जाओगे? छूट गई है ना। वही ना, अब भी तो अलग हो गए उससे, तो पहले अलग हो जाते। उसकी सांसें छीनने का हक तो तुम्हें नहीं था, तो फिर अब सजा बोल दो अपने लिए, क्या सजा हो सकती है? जो कानून चाहे मुझे सजा दे, मुझे इस बात का क्या कोई दो। फिर भी अपने मुंह से अपनी ज़मीर से बता दो, अपनी मोहब्बत थी वो नहीं रही, तुम अकेले कैसे रहोगे? मुझे मौत भी आ जाए, मुझे दुख नहीं इस बात का। नाज़रीन, ये वो मुल्ज़िम है जिसने अपनी मोहब्बत की एक लंबी दास्तां, शायद 3 घंटे की फिल्म भी जल्दी ख़त्म हो जाए, इस पर अगर मूवी बने तो बहुत ज़्यादा जो है वो लंबी हो जाए। खैर, इसने सुनाई किस तरह से इसका आगाज़ मोहब्बत हुआ और फिर इख्तिताम कैसे हुआ, ये सारा इसने बताया। और आज फांसी के फंदे से भी इसको डर नहीं लगता। अब ये सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। गैर कानूनी असला इसने रखा था, बीवी को इसने मार डाला, पहले भी घर में लड़ाई झगड़ा चलता रहा, भगा के शादी इसने की। इसमें सदाकत कहाँ है? ये सच कितना बोल रहा है? चल के पुलिस से बात करते हैं, तफ्तीश में अभी तक क्या सामने आया। नाज़रीन, इस वक्त इस केस के तफ्तीशी हमारे साथ मौजूद है रज़ाक साहब। उनसे जानते हैं कि अभी तक पुलिस की इन्वेस्टिगेशन ने क्या रुख इख्तियार किया है। अस्सलाम वालेकुम रज़ाक साहब। रज़ाक साहब, एक मोहब्बत का वाक़या बाद में कत्ल में बदल जाना, मुल्ज़िम ने अभी अपनी लंबी दास्तां सुनाई है, पुलिस की तफ्तीश में क्या चीज़ सामने आई? कहानी सुना रहा है या कोई हकीकत भी है? इसमें यह कि पहले इनका आपस में कोई रिश्ता नहीं था, ना कोई तलक वास्ता था। अच्छा, ये वाकई वो सही कह रहा है कि इनकी दोस्ती मतलब गुजरात में ले भी हुई थी। ये रहने वाला गुजरात का, जो मुल्ज़िम है, ये हज़ारा मुगला इसका गाँव है, और 7 गाँव है बड़ा पिंड, जहाँ मेला लगता था, वहाँ इनकी मुलाकात हुई थी फर्स्ट टाइम। तो वहीं से सिलसिला चलता रहा आगे। उसका ये बयान ठीक है कि वो वहाँ उनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग हो गई थी। तो मकतूला की 5 कह रहा है, कोई 7 कह रहा है, अब मुल्ज़िम ने 8 बोल दी। कितनी शादियाँ भी थे? ये असल में ये बड़ी ना पुरसरार औरत थी इस लिहाज से। अच्छा, कि गांव वालों को भी नहीं पता कि इसकी कितनी शादियां हुई हैं। अच्छा, नहीं तो शौहर वगैरह के साथ ससुराल में जाती थी तो कोई अता पता कुछ नहीं? शादियां इसने गांव में 3-4 बंदे इसके आए भी थे, कुछ इसने बाहर भी शादियां की हुई थी, लेकिन हमारे मुताबिक तो अभी तक निकाह तलाक लेके शादी करती थी? निकाह पे निकाह नहीं, पे? तलाक ले अच्छा, शादी। तलाक लेके। हमारे मुताबिक जो हमारे पास चीज़ें आई हैं वो तकरीबन 5 शादियां इसने की हुई थी। तो कॉल बता रहा था ये कि एक हवाई फायर था जो मुझे मैं बच गया, क्या वहाँ पे ऐसे कोई निशानात मौजूद थे? पुलिस ने कोई इन्वेस्टिगेशन में कोई कॉल वगैरह बरामद किया वहाँ? दूसरा हाँ जी, एक कॉल मिला था, लेकिन फायर एक ही हुआ है। ये फायर एक ही हुआ है, एक तो मतलब झूठ बोल रहा है। 7 में फायर इसने मारा था। इसने डायरेक्ट उसको कत्ल की नीयत से ही हाँ रिवॉल्वर जी, बिल्कुल उठाया ऐसा ही हुआ था है। और इसने अपनी बीवी को मार दिया। हाँ जी। यानी कि इसकी बीवी ने इस पे अटैक नहीं हाँ जी, नहीं किया। बात पुलिस ने कौन कौन सी लगाई है? 302 302 हाँ जी। नजायज असलहा भी इसने घर में रखा हुआ नहीं, है। वो असल में जब पिस्टल रिकवर होगा तो जो दफ़ा हम ऐड कर देंगे इसके अंदर। अच्छा, वो रिकवर नहीं हुआ अभी? अभी रिमांड पे है, मुझे हमारे पास रिकवर इंशाल्लाह हो जाएगा। तो इसने बताया नहीं कि वो वहीं फेंक गया था या लेके भाग गया? ये साथ ले गया था, ये भी रिकवर कर लेंगे दौरान रिमांड इससे हम। ठीक, बहुत शुक्रिया रज़ाक साहब, आपने डिटेल से हमें बताया। नाज़रीन, पुलिस की तफ्तीश ने अभी तक जो रुख इख्तियार किया, अभी तक जो चीज़ सामने आई वो हमें तफ्तीशी ऑफिसर ने बता दिया। हमारे माशरे में ऐसे बेशुमार वाक़यात रजिस्टर्ड होते हैं, इसकी सबसे बड़ी वजह एज गैप का होना है। ये एज गैप एक हद तक तो ठीक है, लेकिन जब ये अपनी हद पार करता है तो घरेलू रंजिश के साथ साथ तलख नताइज मौत तक ले आते हैं, जैसे कि इस वाक़े में भी हुआ। पुलिस अपनी मज़ीद तफ्तीश जारी रखे हुए है। मज़ीद क्या फॉलोअप निकलता है, इसमें कोई और भी शामिल है, ये असलहा कहाँ से आया, क्यों लिया गया, क्या इंटेंशनली ये पहले ही अपनी वाइफ को मारना चाहता था, अभी मज़ीद तफ्तीश के रंग सामने आने बाकी हैं। आप अपने फीडबैक के लिए फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। पुकार के इस एपिसोड से मुझे नीला असलम को इजाज़त दीजिए। अगले एपिसोड में दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।